परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, ये घटना एक सत्संगी की आप बीती है जिसका नाम लखनपाल था। वो पहले सत्संगी नहीं हुआ करता था, लेकिन वह जब भी अपने एक दोस्त के घर जाता, उसके घर का माहौल देखकर वो बहुत प्रभावित होता, क्योंकि उसका दोस्त और उसके घर वाले सभी सत्संगी थे और उनके घर का माहौल एकदम शांत और गुरु घर जैसा था। संगत जी, वो कहते हैं ना, संतों का साथ करोगे तो संत बन जाओगे, मतलब जैसी संगत वैसी रंगत। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब भी लखनपाल अपने दोस्त के घर जाता, वहाँ सिर्फ नाम और सिमरन की बातें होती, परमात्मा की बातें होती, और धीरे धीरे लखन की भी परमात्मा में रुचि बढ़ने लगी। उसके अंदर भी नामदान लेने की इच्छा हुई और उसने अपने दोस्त से इस बात का जिक्र किया। तब उसके दोस्त ने उसे नाम के बारे में उसे बताया। उसके दोस्त ने लखन को बताया कि एक बार हमें नामदान मिल जाए तो हमारा काम बस इतना होता है कि सिर्फ नाम का सिमरन करना, सद्गुरु के बताए गए नियमों के अनुसार उनके हुक्म का पालन करना, निरंतर बिना नागा हमें बताए गए समय के अनुसार भजन सिमरन करना ही करना है। निरंतर भजन सिमरन ही हमें हमारे कुल मालिक के प्रति प्यार को दर्शाता है। संगत जी, अपने दोस्त की ये सब बातें सुनकर लखनपाल बहुत प्रभावित हुआ। उस दिन उसको ऐसा लगा कि उसे सत्य की जानकारी हो गई। उसे ऐसा लगा कि एक पल के लिए उसे मालिक की एक छोटी सी झलक मिल गई हो और उसके अंदर मालिक से मिलने की तड़प पैदा हुई। अब लखन को लगा कि मुझे भी नामदान लेना चाहिए, रूहानियत से जुड़ना चाहिए। तब उसने अपने दोस्त से कहा, मुझे भी परमात्मा से जुड़ना है, नामदान लेना है। तो उसके दोस्त ने उसको सब कुछ बताया कि कैसे तुमको नामदान मिलेगा। तो उसने अपने दोस्त की सारी बात मानी और वैसा ही किया जैसा उसके दोस्त ने उसको कहा। अब कुछ समय बाद उसे नामदान की दीक्षा मिल गई। और जैसे कि आप जानते हैं कि नामदान के समय बाबा जी के द्वारा जो हमें बताया जाता है, हमें उसका पालन करना होता है, वैसे ही उसने भी उन सभी बातों का पालन करना शुरू किया। और जैसे जितनी देर बताया गया वैसे ही उसने सिमरन शुरू किया। रोजाना निरंतर भजन सिमरन करने लगा। अब उससे उसका परिवार भी प्रभावित हो गया। अब उनका परिवार भी इस मार्ग पर चलने लग गया। कुछ समय बाद उसका परिवार भी एक सत्संगी परिवार हो गया और वे रोजाना भजन सिमरन करने लगे। लखनपाल नियम से सत्संग पर परिवार सहित जाने लगा और जिस वजह से उन्हें रूहानियत के बारे में बहुत ज्ञान प्राप्त हो गया। ऐसे ही एक दिन लखनपाल भजन सिमरन कर रहा था तो उसको अचानक लगा कि कोई उसके भजन सिमरन के मार्ग में बाधा बन रहा है, कोई सिमरन में रुकावट डाल रहा है। उसे ऐसे लगा कि कोई उसे डराने की कोशिश कर रहा है। ये सब बात उसने अपने दोस्त से कही कि जब भी मैं भजन सिमरन पे बैठता हूं तब मुझे मेरा मन कहता है मत बैठो। ऐसा लगता है मानो कोई मुझे रोक रहा हो। जब भी मैं जिद करके बैठ जाता हूं तो एक काला साया सामने आ जाता है
जिसको देखकर मैं डर जाता हूँ और आवाज़ आती है कि मत बैठो, और फिर मन उठने को करता है। जब उसके सत्संगी दोस्त ने उनकी बातें सुनी तो वे समझ गया कि इसकी क्या समस्या है, इसके साथ ये क्या हो रहा है। तब उसने कहा, जब जीव को सतगुरु द्वारा नाम की दीक्षा प्राप्त हो जाती है और तब जीव नाम सिमरन भजन बंदगी में बैठना शुरू कर देता है, तब कुछ जीवों के साथ ऐसा होता है कि उनसे नाम सिमरन नहीं हो पाता। ऐसा लगता है कोई उनके रास्ते में रुकावट डाल रहा है। इसमें डरने की जरूरत नहीं है, ये रुकावटें काल की होती है, और ये इसलिए होती है क्योंकि तुम पहले ही उसके अधीन थे, और जब तुम्हें नामदान मिल गया तो तुम अपने सतगुरु के अधीन हो गए। यह सब देखकर उसको अच्छा नहीं लगता, और देखा जाए तो ये जायज़ सी बात है। जब हम किसी के वंश में होते हैं और जब हमारी आंखें खुल जाती हैं और हम सही मार्ग पर चलना शुरू कर देते हैं, तो पहले हम जिसके वश में होते हैं तो वो हमारे मार्ग में रुकावट डालेगा ही। लेकिन तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने सतगुरु पर भरोसा रख के नाम सिमरन करना है। काल तुम्हें सिर्फ डरा सकता है, तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। काल तो चाहता है कि जीव हमेशा मोह माया में फंसकर रहे, कभी परमात्मा की राह पर ना चले, बार बार मरता रहे, बार बार जन्म लेता रहे और मेरे वश में रहे। लेकिन जब पूर्ण गुरु की मेहर हमारे ऊपर हो जाती है तो फिर काल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि हमारी संभाल और हमारी जिम्मेदारी हमारे सद्गुरु ने ले रखी है। संगत जी, हमारा भी बहुत बार भजन सिमरन में मन नहीं लगता, लेकिन हमें अपने मन की नहीं सुननी, हमें अपने सद्गुरु की बात सुननी है और भजन बंदगी तो करनी ही है। संगत जी, इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको साखी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।